जय श्री कृष्णा दोस्तों। एवरीडे वन श्लोक के सफ़र में आज हम बात करेंगे 11वें श्लोक की। हाँ, ये श्लोक काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग श्लोक है। और इस श्लोक में देखते हैं दुर्योधन आगे क्या कहता है। तो इस प्रकार ये श्लोक, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इस श्लोक में दोस्तों क्या कह रहे हैं दुर्योधन। इतने दिन हम देखें कि पहले वो पांडवों के योद्धाओं को गिना रहा था, फिर उसने अपने तरफ के योद्धाओं को गिनाया, अब बारी थी अपने सेनाओं को। एक जो लीडर होता है वो हर एक को अपना अपना काम सौंपता है। तो इस श्लोक में दुर्योधन अपनी जो सेना है, जो पूरी जो आर्मी, द सोल्जर्स, उनको जो है अपने वो काम सौंप रहा है कि आपका क्या काम है, सुनिए। तो दुर्योधन इसमें इस श्लोक में ये कह रहा है, अपनी आर्मी को बता रहा है कि हमें भीष्म की रक्षा करनी है। वो आर्मी को बता रहा है कि हमारा काम क्या है, हमें भीष्म की रक्षा करनी है। क्यों भीष्म की रक्षा करनी है? दुर्योधन को पता था भीष्म पितामह बहुत अच्छे वॉरियर है, बहुत बड़े वॉरियर, बहुत बड़े योद्धा है, वो महारथी हैं। जो महारथी रथी इसकी जो बात करते हैं, एक होता है अर्धरथी, एक होता है रथी, एक होता है अतिरथी, एक होता है महारथी। महारथी जो होता है वो कई हजारों लोगों के साथ अकेला लड़ सकता है, ऐसे उसको कहते हैं महारथी कहते हैं। तो भीष्म पितामह महारथी थे और उनके पास असीम ताकत थी कि वो हजारों लोगों के साथ एक साथ लड़ सकते थे, उनके पास वो ताकत थी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुर्योधन को भय सता रहा था कि वो युद्ध करने के चक्कर में, इधर उधर इंगेज होने के चक्कर में पीछे से कोई आकर उनको मार ना दे। ये इनको जो है उनको प्रोटेक्ट करना। तो अपनी सेना को कह रहा है कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने भीष्म पितामह को हमेशा प्रोटेक्शन दें, उनको प्रोटेक्ट करें। तो ये उनको ये डर कि जब तक भीष्म पितामह कौरव सेना के असली ट्रम्प थे, वो जब तक हैं तब तक कौरव युद्ध नहीं हार सकते थे, और वो अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो उसके बाद कौरवों को बचाने वाला कोई नहीं है। तो ये दुर्योधन को अच्छे से पता था। तो वो इस श्लोक में अपने आर्मी जनरल जो है, अपने जो सोल्जर्स हैं, उनको प्रोत्साहित कर रहा है, उनको बोल रहा है कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आप सबसे शक्तिशाली आर्मी, और आपका आज इस कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या काम है? आपका काम है हमारे जो लीडर है, हमारे जो सेना नायक है, हमारे जो सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं इस हमारे कौरवों की तरफ से, भीष्म पितामह, उनको प्रोटेक्शन देना। क्योंकि दुर्योधन कहीं ना कहीं सोच रहा था कि दुर्योधन जब तक भीष्म पितामह है तब तक वो हार नहीं सकता। और क्यों नहीं हार सकता? उसे क्यों भरोसा था कि भीष्म पितामह जब तक जिएंगे तब तक वो उसकी तरफ से लड़ते रहेंगे। उनको विशेष करके उसको इसलिए भरोसा था कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, इस घटना से जितने भी सभागार में बैठे हुए थे, जितने भी लोग, सब अंदर से एकदम जर्जरित हो रहे थे। सब मतलब उस सीन को देखकर कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो कितना मतलब हृदय वेदक वो दृश्य था। और द्रौपदी जब उसका वस्त्र हरण किया जा रहा था तो वो आशा की नज़रों से वो देखती है भीष्म पितामह की तरफ कि ये तो धर्म के रक्षक है, वो तो न्याय के रक्षक है, कोई कुछ ना बोले वो जरूर बोलेंगे, वो उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन देखा गया भीष्म पितामह अपने वचनबद्ध जिस तरीके से तो उसी का उन्होंने पालन किया। सब कुछ देखते हुए भी वो अपने दिल को कठोर करके उसने किंतु भीष्म पितामह ने प्रतिवाद नहीं किया। तो ये दुर्योधन को अच्छे से पता था कि जब वैसी परिस्थिति में उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया तो आज युद्ध में तो वो न चाहते हुए भी, अगर उनको नहीं भी इच्छा है पांडवों के साथ लड़ना, तो भी वो किंतु राजधर्म निभाते हुए वो कौरवों की तरफ से ही लड़ेंगे और मेरी तरफ से ही लड़ेंगे। उनको विश्वास था। इसलिए उन्होंने सेना को कहा कि कुछ भी हो जाए, इनको कुछ नहीं होना चाहिए, इनको हमें प्रोटेक्शन देना है। तो कितना डिप्लोमेटिक था दुर्योधन, उसे कितने अच्छे से पता था कि किसको क्या करना है, किसको कब कहाँ करना है। तो ये भी हमारे भी ज़िंदगी में ऐसा ही है, हमें भी ये सब देखना पड़ता है कि हमें किस समय किसको प्रोटेक्ट करना है, किस चीज़ को रखना है। तो हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखा जाता है, अगर हमारी संगति अगर गलत हो
भीष्म पितामह गलत साइड से लड़ रहे थे, उनको व्यवस्था उनकी गलत थी बोल के उसकी वजह से उनको मन में कभी संतोष नहीं मिला। और लाइफ में भी हमें भी ये देखना है कि हम जिस साइड से लड़ रहे हैं, अगर हम धार्मिक होकर भी अगर हम जिस साइड से काम कर रहे हैं, जिस साइड का होकर हम लड़ रहे हैं, अगर वो गलत है तो हम कभी अपने मन में सुकून नहीं मिल सकता, हमें अंदर से आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। अगर हमारा साथ गलत है, अगर हम गलत साइड से अगर एक्शन ले रहे हैं तो इसके मतलब में सही होकर भी हम गलत हो जाते हैं। इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वही इस श्लोक में दिखाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा तो रोज़ की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, करवाइए, और आप भी शेयर कीजिए, लोगों को दिखवाइए और आप भी देखिए, ताकि हमारा रिलेशन बना रहे। ऐसे ही रोज़ मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे कल अगले श्लोक में, 12 नंबर श्लोक में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।